गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आपको राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के अगले भाग पर चलते हैं। तुम्हू तो कौल हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लाग बुलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधार धरेउ कर घोरा। अब जन देई दोष मोहि लोगु, कटुबादी बालक बद जोगु। बाल बिलोक बहुत मैं वाचा, अब येहू मर निहार भां साचा। कौशिक कहा क्षम्यु अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। खर कोठार में अकरुण कोहि, आगे अपराधी गुरदोही। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। नाता यही काट कोठार कठोरे, गुरहि उरन होतेउ श्रम थोरे। गाध सुनु कह हृदय हसी, मुनहि हरियारे सूज। अमय खांड न उखमय, अजहु न बूझ अबूझ। इसमें लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं, तुम्हो तो काल हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लाग बुलावा। कि तुम तो काल को मेरे लिए जबरदस्ती बुला रहे हो। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधार धरेउ कर घोरा। लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुनकर परशुराम ने कुठार यानी कुल्हाड़ी को लेकर सुधार कर हाथों में ले लिया और कहा, अब जन दे दोष मोहि लोगु, कटुबादी बालक बद जोगु। और कहा कि अब मुझे कोई भी दोष ना दें, क्योंकि यह कटु वचन बोलने वाला बालक मारने योग्य है। बाल बिलोक बहुत मैं वाचा, अब येहू मर निहार भां साचा। बच्चा समझकर मैंने इसे बहुत छोड़ा, यह सचमुच मरने वाला है। कौशिक कहा कमेउ अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। विश्वामित्र ने कहा, अपराध क्षमा करें। सज्जन व्यक्ति बालकों के गुण दोष को नहीं गिनते हैं। खुर कुठार में अकुरन कोहि, आगे अपराधी गुरुद्रोही। परशुराम ने कहा कि मैं अति क्रोधी हूं और हाथ में कुठार लिए हूं। मेरे सामने यह गुरुद्रोही अपराधी खड़ा उत्तर दे रहा है। उत्तर देत छोड़ो बिन मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। फिर भी मैं इसे बिना मारे, हे विश्वामित्र, तुम्हारे सील के कारण मैं इसे छोड़ रहा हूं। नाता यही काठ कोठार कठोरे, गुरहि उरन हेतु श्रम थोरे। नहीं तो थोड़े श्रम से ही इसे कोठार से काटकर गुरु के ऋण से उऋण हो जाऊंगा। गाधि सुनु कहे हृदय हसी, मुनहु हरियारे सूज। अय मैं खांड न उख मैं, अजहु न बूझ अबूझ। यह सुनकर विश्वामित्र ने मन ही मन हंसते हुए सोचा कि मुनि को यहाँ सब हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। यह गन्ने के रस से बनी हुई तलवार नहीं, अपितु लोहे से बनी हुई तलवार है। जानते हुए भी परशुराम जी ना समझ बन रहे हैं। आगे है, कहेउ लखन मुन सील तुम्हारा,
को नहीं जान विदित संसारा। मात पितहि कुरिन भय नीके, गुरु ऋनु रहा सोच बड़ जी के। सो जन हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चले गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब अनिय व्यवहरिया बोली, तुम देऊ में थैली खोली। सुन कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुवर परुष देखा बहु मोही, विप्र विचार बचो नृप दोही। मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घरई के बाढ़े। अनुचित कहे सब लोग पुकारे, रघुपत सैनई लखुन ने वारे। लखन उतर आहूति सरिस, भृगुवर कोप कृसानु। बढ़त देख जल सम वचन, बोले रघुकुल भानु। परशुराम के लगातार क्रोध करने पर लक्ष्मण हंसते हुए कहते हैं, कहेउ लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। कि हे मुनि, आपके सील और स्वभाव को संसार में कौन नहीं जानता है। मात पिता और भय नीके, गुरु ऋण रहा सोच बण जी के। कि माता पिता के ऋण से तो आप उऋण हो गए हैं, वह आपने हमारे माथे पर मढ़ दिया है। सो जन हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चले गए ब्याज न बाढ़ा। और बहुत दिन हो गए हैं, बहुत दिन हो गए हैं और ब्याज भी अधिक हो गया होगा। तो हिसाब करने वाले को बुला ही लीजिए, मैं थैली खोल दूंगा। अब आने व्यवहरिया बोली, तुमो देव में थैली खोली। हिसाब करने वाले को बुला कर बता दो, मैं थैली खोलकर दे दूंगा। सुनि कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुवर परसु देखा बहु मोही, विप्र विचार बचो नृप दोही। और लक्ष्मण के कटु वचनों को सुनकर परशुराम ने कुठार को सुधारा और सारी सभा हाय हाय करने लगी। लक्ष्मण ने फिर कहा कि हे भृगुपुत्र, भृगुवर परसु दिखावह मोही, विप्र विचार बचो नृप दोही। कि हे भृगुपुत्र, आप मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हैं। मैं राजाओं के शत्रुओं को ब्राह्मण समझकर छोड़ रहा हूँ। मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घरई के बाढ़े। आपको अच्छे योद्धा नहीं मिले हैं। हे ब्राह्मण देव, आप घर में ही श्रेष्ठ हैं। अनुचित कहे सब लोग पुकारे, रघुपत सैनई लखन निवारे। हे ब्राह्मण देव, आप तो घर में ही श्रेष्ठ हैं। सभी लोग इसे अनुचित कहने पर भी अनुचित कहने लगे। तब राम ने आंखों के संकेत से लक्ष्मण को रोका। लखन उतर आहूत सरस, भृगुवर कोप कृसानु। बढ़त देख जल समन सम वचन, बोले रघुकुल भानु। परशुराम के क्रोध रूपी अग्नि में लक्ष्मण के उत्तर आहुति के समान हैं। बात को बढ़त देख जल सम वचन, बोले रघुकुल भानु। बात को बढ़ते हुए देखकर राम जल के समान शीतल वाणी में बोलते हैं। थैंक यू।